कैंडल्स का प्राइस एक्शन रीड करेंगे। आप कहोगे कि मैंने यहाँ पे देख लिया कि नेक्स्ट कैंडल क्या है, पर चलो एक ऐसे जाके और पीछे पीछे जाता हूँ, कहीं भी मुझे कुछ नहीं पता कहाँ पे जा रहा हूँ कहाँ पे नहीं। कुछ कैंडल का प्राइस एक्शन रीड करेंगे बस। चलो यहाँ से ही करते हैं। ये जो रिसेंट कैंडल है इनका प्राइस एक्शन रीड करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ से उड़ा ही देते हैं। लो, अब मजा आएगा थोड़ा सा देखने में। चलो अब दोबारा से देखते हैं, एक सेकंड। ऊपर से यहाँ सेलर एक्टिव है बहुत अच्छे। नीचे यहाँ पे बायर्स कहाँ पे हैं फिलहाल जो हमें दिखे? एक तो इस जगह। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से बाइंग ने क्लोज कर दिया बायर्स ने इधर, तो दूसरी टाइम जब दूसरे कैंडल खुला, खुलते ही साथ जो बॉटम बना जहां से बायर्स फिर से इंटरेस्टेड हुए। अब बायर्स की क्वांटिटी कुछ तो है यहाँ पे अच्छी खासी, कुछ है यहाँ पे अच्छी खासी, और सेलर्स कहाँ पे हैं? यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने एक बार, दो बार और ये तीन, यहाँ पे किसी ने इस जगह किसी ने शॉर्ट करा है तभी तो ये गैप डाउन खुला है। तो यहाँ पे सेलर्स हैं अच्छे खासे। इसके ऊपर जैसे ही प्राइस निकलना शुरू होगा फास्ट मोमेंटम मिलेगा हमें यहाँ तक का। अब मेरा प्लान क्या होगा बाइंग का, कि ये ऊपर क्रॉस कर दे इसे तो हम बाइंग करेंगे। पर नेक्स्ट कैंडल क्या हुआ? सेलिंग का। क्यों हुआ सेलिंग का? क्योंकि ये जिस भी बायर ने यहाँ बाय करा, यहाँ बाय करा, अच्छे खासे प्रॉफिट में थे। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ? ओपन ही प्राइस गैप डाउन हुआ, और जब ये नीचे जाना शुरू हो गया होगा इस लेवल के क्रॉस होने के बाद, जिसने यहाँ बाय कर रखा है, यहाँ पे बाय कर रखा था, इन दो कैंडल के सारे बायर्स इस टाइम निकल गए। तो अब हमारे पास कौन है? ये बायर्स तो एग्जिट हो गए ऊपर के। जो बायर बचे होंगे ये नीचे वाले बायर बचे होंगे केवल। तो अब क्या करेंगे हम? नेक्स्ट हमारा सिनेरियो क्या होगा कि एक, अब बायर्स कहाँ पे हैं? इस जगह कुछ बायर्स होंगे पक्की बात है, क्योंकि कुछ होते हैं जो अपना स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर लेते हैं, कुछ होते हैं वेट करते हैं अपनी पोजीशंस पूरी नेगेटिव रेड करने के लिए, जिनसे एग्जिट नहीं हो पाता। बाकी मार्केट मेकर्स हैं, वो अपने लेवल को डिफेंड करेंगे। अब फिलहाल लेवल के नीचे क्लोज कर दिया प्राइस ने। अब सिनेरियो क्या क्या हो सकते हैं? पहला सिनेरियो होगा कि प्राइस गैप डाउन दे दे, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। गैप डाउन के बाद क्या होगा? पहले से ही प्रीवियस जो ट्रेंड चल रहा है इसमें कौन एक्टिव है? सेलर्स। तो जैसे ही प्राइस नीचे खुलेगा इन सेलर्स को प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के बाद, या तो ये सब देखो, जिस कभी अगर मैंने यहाँ शॉर्ट कर दिया, यहाँ शॉर्ट कर दिया और प्राइस नीचे खुल गया, मैं वेट करूंगा, मैं तुरंत एग्जिट नहीं करने का। क्यों नहीं करने का? क्योंकि अगर प्राइस खुलते ही साथ नीचे नीचे जाना शुरू हो गया तो मैं, क्यों, मेरे चूल थोड़ी है जो मैं एग्जिट करूंगा, मैं बैठा रहूंगा। तो अगर नीचे खुलने के बाद कुछ भी हायर हाई जैसा, या फिर आप बोल लो डब्ल्यू जैसा, डबल बॉटम जैसा कुछ भी हमें लोअर टाइम फ्रेम में देखने को मिलेगा, तो एक बाइंग आएगी, क्योंकि ये लोग एग्जिट करेंगे और कुछ लोग ये बॉटम कैच करने के चक्कर में नीचे से ही बाय करेंगे यहाँ तक के लेवल के लिए। और यहाँ से जिन्होंने सेल करा, और जैसे सेल कर रखा है किसी ने, तो वो यहाँ पे प्रॉफिट, जैसे यहाँ से किसी ने सेल करा वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। और जो सेलर्स यहाँ छूट गए थे, गैप डाउन हो गया नेक्स्ट डे, वो यहाँ सोचेंगे कि एक बार प्राइस फिर ऊपर आ गया तो दोबारा ट्राई करेंगे वो यहाँ से शॉर्ट करने के लिए। तो अब एक सिनेरियो तो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या होगा? अगर प्राइस गैप ऊपर हो जाए, ओपन गैप अप ओपन हो जाए, तो सिनेरियो क्या बनना होगा यहाँ? क्या बनेगा? क्या इमोशंस होंगे लोगों के? जिसने यहाँ शॉर्ट कर रखा है उस, वो तो अभी प्रॉफिट में है, पर उसका कुछ प्रॉफिट गायब हो गया। तो ये जो बड़ा सेलर होगा ना, जो मार्केट मेकर है, वो प्राइस को दोबारा से नीचे ले जाने का पूरा ट्राई करेगा। ये क्या होगा? एक सेकेंड। हाँ सॉरी। अब जो सेलर है वो क्या ट्राई करेगा? जो मार्केट, हमें ना रिटेलर की साइकोलॉजी नहीं समझनी, हमें समझनी है एक मार्केट मेकर की साइकोलॉजी। वो क्या करेगा इस जगह? अगर मैं रिटेलर की साइकोलॉजी समझूंगा तो रिटेलर तो भाई लाखों लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं। किस किस की साइकोलॉजी समझ लूंगा मैं? कोई यहाँ पे भी बाय कर रहा है, कोई यहाँ पे सेल कर रहा है, कोई इस जगह भी सेल करके बैठा है। तो सबकी साइकोलॉजी नहीं समझ पाएंगे हम, और मैं तो समझना चाहूंगा नहीं। तो जो
मार्केट ह्यूज मनी कर रही है उसे फॉलो करो बस। तो अब यहाँ क्या हो सकता है, देखो सेलर्स अगर गैप अप ओपन हो गया तो ओपन होते ही साथ जिन्हें सेलर्स ने जिन्होंने यहाँ पे सेल कर रखा है, इस पे यहाँ पे सेल कर रखे हैं, यहाँ सेल कर रखे हैं, इनका थोड़ा बहुत प्रॉफिट इस टाइम वाइप आउट हो जाएगा, थोड़ा बहुत नेगेटिव हो जाएगा बैलेंस। नेगेटिव भी नहीं तो मान लो जिन्होंने यहाँ लास्ट में बिल्कुल बॉटम पे शॉर्ट करा है वो तो नेगेटिव हो जाएंगे। वो कब तक रुकेंगे अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के लिए, कि कोई भी कैंडल जब तक ये हायर हाई ना बना दे, यहाँ पे हायर हाई आई मीन अगर प्राइस यहाँ खुला और यहाँ खुलने के बाद ऐसे हायर हाई बनाएगा तो ये सारे ट्रैप हो जाएंगे इस जगह और ये एग्जिट मारेंगे और इनका एग्जिट हमें यहाँ तक का मोमेंटम दे देगा। और क्या हो सकता है, अगर प्राइस साइडवेज खुला तो जाहिर सी बात है नॉर्मली कि सेलिंग प्रेशर पूरा है, लास्ट कैंडल में सेलर्स पूरे हावी हैं तो सेलिंग के बहुत ज्यादा चांस हैं। अब देखते हैं क्या होगा इन तीन सिनेरियो में। ये हुआ तीन सिनेरियो में जैसा हमने अभी डिस्कस करा, ये सिनेरियो हुआ प्राइस यहाँ पे खुला, खुलते ही साथ प्राइस ऊपर गया, जिन्होंने यहाँ शॉर्ट कर रखा था इन्होंने फिर से अपनी क्वांटिटी शॉर्ट की, प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया, प्राइस नीचे आके फिर यहाँ पे क्लोज कर गया। अब नेक्स्ट कैंडल क्या हो सकता है, मतलब इमोशंस समझ लो एक बार, इमोशंस क्या हो सकते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इमोशंस होंगे कि अब यहाँ एक सेलर दोबारा से, सेलर्स ने कितनी बार, एक बार यहाँ पे सेलिंग करी इस वाले कैंडल में, दूसरी बार यहाँ दोबारा सेलिंग कर दी, अच्छा ठीक है, इस जगह जिन्होंने यहाँ बाय करा होगा वो सब निकल गए। अब यहाँ जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है ना लेटेस्ट में, अब दोबारा से इस कैंडल को उनका भी स्टॉप इधर होगा। अब लोग एक और बॉटम का ट्राई कर रहे हैं, मतलब एक और बॉटम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से एक और बॉटम लगेगा। पर अगर प्राइस बाय एनी चांस इस लेवल के ऊपर आ जाए कल को और कुछ भी लोअर टाइम फ्रेम में हायर हाई दिखा दे तो प्राइस अगेन इस लेवल को टेस्ट कर देगा, क्योंकि जिन लेवल दोबारा जिसने भी यहाँ शॉर्ट कर रखा है ना एंड में और यहाँ पे शॉर्ट करा है जिसने इस रेड कैंडल के बनने के टाइम, वो सब निकलेंगे इस जगह। तो कल कोई भी कैंडल अगर इस प्राइस के हाई के, मतलब इस प्राइस के जो ये यहाँ से ओपन प्राइस है इसके ऊपर निकलना शुरू होगा तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हमें बाइंग प्राइस देखने को मिलेगा, बाइंग मूवमेंट। और अगर प्राइस साइडवेज ही खुल के नीचे आना शुरू हो गया, मान लो यहाँ खुल गया, थोड़ा सा जिगजैग करेगा क्योंकि यहाँ पे बायर है, ये बायर एग्जिट कब करेंगे, जब प्राइस अच्छा खासा इस लेवल के नीचे निकलना शुरू होगा यहाँ के, क्योंकि इनका स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा है और टारगेट मान रहे हैं यहाँ बड़ा बड़ा सोच के बैठे होंगे कि छोटा सा स्टॉप लॉस है, अपने स्टॉप लॉस पे निकलेंगे या फिर डिफेंड करेंगे अपनी पोजीशंस को। तो ये दो ही सिनेरियो है मेरे अकॉर्डिंग, बाकी गैप अप गैप डाउन का अलग वो है सिनेरियो पूरा। ये हुआ देखो जो मैंने कहा, और ये वो है सारी चीजें जो मैंने आपके सामने कुछ भी कैंडल्स देखी नहीं थी पहले, पीछे पीछे अपने आप गया और खुद देखी वहीं से ही। अब क्या हो सकता है, यहाँ रीजन देखेंगे, चलो रीजन खुद देखेंगे अब क्या होगा। अब बायर्स कहाँ पे है मेरे अकॉर्डिंग, बायर्स हैं इस जगह, क्योंकि यहाँ पे क्लोज करने के बाद भी जब गैप अप यहाँ पे क्लोज कर गया प्राइस, फिर गैप अप हुआ, तो इसका मतलब यहाँ कोई तो है जिसने यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग किया और प्राइस ऊपर गैप अप करा। तो अब बायर्स कहाँ पे हैं, यहाँ पे, और सेलर्स कहाँ पे हैं, पहले सेलर्स थे इस जगह, जो ये ब्रेक डाउन हुआ था इस जगह पर, अब ये सेलर्स तो निकल गए, जिन्होंने इस जगह सेलर्स सेलिंग करी होगी यहाँ पे इस कैंडल में वो निकल गए, उनका निकलने का ही हमें ग्रीन कैंडल देखने को मिला और कुछ बायर्स आए यहाँ पे उनका। और ये सेलिंग कहाँ से आई है इस टाइम, जो अच्छे खासे इस वाले कैंडल के सेलर्स थे यहाँ से। पर एक लेवल ये है ये वाला, यहाँ पे अच्छे खासे सेलर्स हैं, क्यों हैं, क्योंकि देखो जिसने इस जगह सेलिंग की होगी उसने अभी तक अपना प्रॉफिट बुक करा नहीं, प्रॉफिट बुक छोड़ दो, अभी तक इसे एक बार यहाँ से गैप डाउन हुआ अच्छे खासे प्रॉफिट में, थोड़ा सा प्राइस ऊपर आया इसने फिर नीचे गिर दिया प्राइस, इस वाले की बात कर रहा हूं मैं।
इसने प्राइस नीचे गिर दिया, पूरी सेलिंग कर दी। मतलब मान लो अगर एक चीज हम वैसे समझें, तुम 100 चॉकलेट लाए हो बेचने के लिए, तो इसने मतलब सॉरी तुमने 100 चॉकलेट के ऑर्डर लगाए, मुझे 100 चॉकलेट खरीदनी है और चॉकलेट कम थी, तो इसने पूरी की पूरी चॉकलेट इतनी सारी कहीं से अवेलेबल कर दी कि सारे तुम्हारे 100 के 100 ऑर्डर भी खत्म कर दिए, और बाकी फालतू भी चॉकलेट्स लगा दी सेलिंग के लिए कि मेरे काउंटर पे और भी चॉकलेट रखी हैं, लो ले जाओ बेचने के लिए। तो अब क्या हुआ, इसने अपनी क्वांटिटी, मान लो हम मार्केट मेकर्स हैं, ये शॉर्ट हमने ही करा है और हमने ये ट्रेंड चलाया पूरा, तो अब क्या होगा, यहाँ पे सेलिंग हो रखी है, इसने एक बार प्रॉफिट में आया, एक बार, चलो एक बार क्वांटिटी ऐड ऑन की इसने, मान लो हमने 1 करोड़ रुपए लगाए यहाँ पे इस पहले वाले में, 1 करोड़ ही लगाया हमने इस दूसरे वाले में। तीसरे दिन क्या हुआ, प्राइस ऊपर ओपन हो गया, इस टाइम हमारी फट रही थी थोड़ी बहुत कि अगर ऊपर निकलेगा तो हमें अपना लेवल डिफेंड करना पड़ेगा, और हम लेवल डिफेंड करने में फेल हो जाएंगे अगर प्राइस इसके ऊपर निकलेगा। तो क्या हुआ, नेक्स्ट डे जैसे यहाँ क्लोजिंग करके चला, हमने आफ्टर मार्केट मतलब प्री ओपन लगा लो या पोस्ट मार्केट में ऑर्डर्स डाल दिए पूरी सेलिंग के, और सेलिंग कर दी, फिर हम बहुत अच्छे प्रॉफिट में थे। अब हमने यहाँ 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़, 3 करोड़ क्वांटिटी शॉर्ट करी। अब इस टाइम हम पूरे फुल खुशी के मूड में है कि भाई मजा आ गया, इस कैंडल जब ये कैंडल बना होगा, इस कैंडल तक भी हम खुश थे। चलो अब हमने यहाँ क्वांटिटी शॉर्ट की और यहाँ भी करी। अब यहाँ और भी बहुत सारे मार्केट मेकर्स हैं, कोई एक ही नहीं है, उन्होंने भी यहाँ शॉर्ट करा होगा ट्रेंड व्रेंड देख के, या हम मान लो ये सारे कनेक्शन हैं इनके बड़े बड़े कुछ भी। तो अब ये वाले तो निकल गए, अब क्वांटिटी किसकी बची है अच्छी खासी, मेरी, जिसने यहाँ शॉर्ट कर रखा है। और अब कुछ ने यहाँ शॉर्ट करा, उसने दोबारा यहाँ शॉर्ट करा, सॉरी एक सेकंड में थोड़ा क्लियर करके बताऊं, जिसने, ये रहा एक लेवल तो यही था सेलर्स का, जिसने यहाँ पे सेल करा हुआ था अच्छा खासा, उसने यहाँ पे दोबारा सेल करा। क्यों, क्योंकि ये स्टॉक अगर मान लो किसी को एरिया डिफेंड करना है अपना अच्छी करोड़ों क्वांटिटी का, उसके लिए यहाँ भी एरिया ठीक है डिफेंड करने को, और थोड़ी सी ऊपर एक यहाँ भी एरिया है, तो वो क्यों ना एक अच्छी ठीक ठाक लेवल को डिफेंड करेगा। अगर समझने मानो कि जब मुझे अपना प्राइस डिफेंड करना ही है, स्टॉप लॉस लेना ही है, तो मैं यहाँ की जगह थोड़ा सा और ऊपर स्टॉप लॉस ले लूंगा। तो इसलिए जब लेवल पास पास हो तो हमें ट्रेड करना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ चॉपी जोन होता है बहुत ज्यादा, कोई भी कहीं भी सेलिंग कर देगा। तो अब सेलर्स का लेवल है ऊपर वाला, ये वाला सेलर्स का लेवल है, इसके बाद तो त्राही मच जाएगी सेलर्स में, जिसने भी यहाँ शॉर्ट कर रखा है। तो अब क्या हो सकता है, अब यहाँ सेलिंग करी पोस्ट मार्केट मतलब मार्केट बंद होते टाइम यहाँ तक, तो अब ये सेलर्स यहाँ पे है, सेलर्स ने सेलिंग करी, अब प्राइस यहाँ पे है। अगर बाय एनी चांस अब ये जो ब्रेकआउट हुआ, इसके नीचे अगर प्राइस आ गया खुल गया ऐसे, तो लोअर लो पे फिर से यहाँ पे प्राइस टेस्ट कर जाएगा इसे, क्योंकि ये जिसने भी बाय करा फिर ये डर जाएंगे कि अब तो अच्छा खासा प्रॉफिट था, जब तक यहाँ था इनका प्राइस, जब तक तो था इनका स्टॉप लॉस छोटा, अब इनका स्टॉप लॉस हो गया, मतलब स्टॉप लॉस क्या, अब इन्हें दिख गया प्रॉफिट अपनी पोजीशंस में। तो अब जब ये प्रॉफिट कम होने लगेगा, तो ये यहाँ के करीब जब इन्हें लगेगा कि हम ब्रेकआउट करने में फेल हो गए, ब्रेकआउट तो करा पर फेल हो गया ब्रेकआउट, इसका ब्रेकआउट, तो अगर प्राइस इसके नीचे आ गया ना, तो लोअर लो समझ के बहुत अच्छी सेलिंग आ जाएगी इस लेवल तक की। लेकिन बाय एनी चांस अगर यहाँ पे खुला रहा, तो एक अच्छा खासा यहाँ तक का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है हाई तक का। पर मैं इस हाई में ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ भी सेलर्स हैं, यहाँ भी सेलर्स हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम में थोड़ा सा चॉपी जोन हो जाएगा। तो अगर मुझे ट्रेड करना होगा, तो केवल मेरा ट्रेड का जो भी मेरा ट्रेड का रहेगा वो केवल इसके ब्रेक डाउन का रहेगा, कि यहाँ से ब्रेक डाउन हो और मैं लोअर लो पे यहाँ शॉर्ट करूं इस इस लेवल तक के लिए। देखें अगला कैंडल क्या होता है। अब देखो वही चीज हुई इसके नीचे, अब काश इसे लोअर टाइम फ्रेम पे देख लेते, पर लोअर टाइम फ्रेम के लिए पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा इसका, और अगर 5 मिनट करूंगा तो ये चलेगा नहीं, क्योंकि
रिप्ले मोड इसमें बस डेली तक ही चलेगा शायद, हाँ डेली की कैंडल तक ही चलेगा। बाकी अगर मेरे पास अगर कोई भी आपने ब्रोकर अकाउंट देख रखा है तो दूसरे टैब पे कोई ब्रोकर अकाउंट खोल लो और उस पे देखना कुछ ऐसी लोअर लो दिखेगा और तब मार्केट फास्ट मूव करेगा।